हेलो बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक बॉल थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट होती है विद स्पीड यू, यू या फिर भी कुछ भी मान लो, और अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाकर जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो चेंज हो जाती है इसकी। इस रीजन में तो जी थी, और मैक्सिमम हाइट के बाद जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी अपॉन 0.81 है। ठीक है, तो हमको निकालना है जो न्यू रेंज होगी इसकी चेंज होने के बाद वो क्या होगी। इनिशियली अगर इसकी पूरे में जी रहती इसकी रेंज, सॉरी ग्रेविटी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसकी रेंज आती डी। लेकिन जब इसकी ग्रेविटी चेंज हो गई तो उसकी रेंज कुछ और आएगी, डी नहीं आएगी। तो वही हमको निकालनी है। ठीक है, अब हमको पता है, देखो, जब ये मैक्सिमम हाइट तक चली गई है विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तो इसने जो रेंज थी डी आती, उसकी जगह डी बाई टू ट्रेवल कर ली होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो जो ग्रेविटी है वो नॉर्मल रही है, तो रेंज का आधा इसने ट्रेवल कर लिया होगा, तो ये डिस्टेंस डी बाई टू हो जाएगी। इतनी इसने ट्रेवल कर ली है। अब हमको निकालनी है इस जगह से यहाँ पर ये कितना डिस्टेंस होगा, कितना आगे आगे गिरेगी, ये निकालना है मुझे। वो निकालने के लिए मुझे पता है टॉप पर इसकी स्पीड होती है यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा होती है, मुझे पता है। अगर मैं इस स्पीड का उस टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं जितने में ये नीचे गिर रही है, तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये नीचे कितने में गिरती है, यहाँ से टॉप से नीचे गिरने का टाइम होता है 2h/g, ये होता है, मुझे पता है। यानी कि अगर यहाँ पर एक ग्रेविटी नॉर्मल रहती, ये जी बाई 0.81 ना होकर जी रहती, तो इसकी जो रेंज आती वो डी बाई टू आ जाती। मतलब ये डिस्टेंस आती डी बाई टू। वो क्या आती, नीचे गिरने का टाइम इंटू यू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जी चेंज हो गया है, जी चेंज हो गया है, तो न्यू डी क्या आएगी, डी डैश क्या आएगा, वो मुझे निकालना है। तो डी डैश आ जाएगा 2h/g, कितना हो गया है, जी अपॉन 0.81, यानी कि 0.81 ऊपर जाएगा तो इस रूट के बाहर आ जाएगा 0.9। ठीक है, इधर लिख लेता हूं मैं इसे, अभी एक मिनट इसको मिटा देता हूँ। इंटू 0.81 अंदर ही लिख लेते हैं अभी, इंटू यू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये निकल कर आता मेरा, जो नई डिस्टेंस है वो आ गई 0.9 2h/g यू कॉस थीटा। अब देखो 2h/g यू कॉस थीटा की मुझे वैल्यू पता है, d अपॉन टू है, मैं उसको यहाँ रख दूंगा। तो जो नई डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है नई, ये आ जाएगी 0.9 इंटू इसकी वैल्यू डी बाई टू है, टी बाई टू। ठीक है, ये मेरे पास आ गई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो नई है वो कितनी है, और इतनी मुझे पहले से पता है कि वो डी बाई टू है। तो मैं इस टोटल को अगर ऐड कर दूंगा, इसको प्लस एक और डी बाई टू जो ये है, मेरे पास नई रेंज आ जाएगी कि नया रेंज कितना है मेरा। मैं नेक्स्ट पेज पे ऐड कर लेता हूँ, 0.9 इंटू डी बाई टू प्लस डी बाई टू, ये मेरे पास नई रेंज आ गई जो कि क्वेश्चन में डी डैश दे रखी है मुझे। ये कितनी आई, ये आई डी बाई टू इंटू 19/20, सॉरी डी इंटू 19/20। ये मेरे पास डी डैश की वैल्यू आ गई नई रेंज की। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डी डैश एन टाइम्स ऑफ डी दे रखा है, तो मुझे एन निकालना है। तो एन क्या हो जाएगा, यहाँ से जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो एन हो जाएगा 19/20, जो कि है 0.95 के बराबर। तो एन की वैल्यू 0.95 आ जाएगी यहाँ से, इसका आंसर आएगा 0.95। थैंक यू।